नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। दिग्विजय सिंह विवादों में रहते हैं, विवादित बातें कहते हैं और अपने बयानों से कांग्रेस को मुश्किलों में फंसाते रहते हैं। दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी दी थी, आपको याद होगा। जब कोर्ट से लेकर देश तक हर किसी ने इस थ्योरी को नकार दिया तो दिग्विजय सिंह संघ आतंकवादी की थ्योरी लेकर आए हैं। आपको याद होगा, इसी आरोप में जेल में बंद साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और असीमानंद को कोर्ट ने बरी कर दिया था। अब देश में एक बार फिर से चुनाव का मौसम है तो दिग्विजय सिंह ने अब उसी शब्द को थोड़ा मॉडिफाई करके फिर से पेश किया है। अब वो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म वाले सभी पकड़े गए आतंकी संघ यानी आरएसएस से जुड़े हैं, क्योंकि संघ की विचारधारा नफरत फैलाने वाली है। बीजेपी और संघ के नेताओं का कहना है कि दिग्विजय सिंह का यह बयान राहुल गांधी के इशारे पर है। अब यह तो नहीं पता कि राहुल गांधी भी ऐसा ही सोचते हैं या फिर कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने अपनी राय बदल ली है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद ने दिग्विजय सिंह का साथ दिया है। आप सबसे पहले दिग्विजय सिंह का यह बयान सुनिए और इस बयान के समर्थन और विरोध की दलीलें भी आप सुनिए, और उसके बाद मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ। जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खासम खास। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस के किसी नेता ने हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया है। हिंदुओं के खिलाफ दिग्विजय सिंह के ये बोल भले ही नए हैं, लेकिन हिंदुओं को आतंकी साबित करने की साजिश वही पुरानी है, जिस पर राहुल गांधी और उनकी पूरी कांग्रेसी सेना 2004 से अब तक डटी हुई है। अब आप दिग्विजय सिंह का पूरा बयान सुनिए, जिसमें हिंदुओं के लिए सिर्फ और सिर्फ जहर है। जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं किसी न किसी। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला व्यक्ति भी नाथूराम गोडसे आरएसएस में रहे हैं। तो ये विचारधारा जो है नफरत फैलाती है, नफरत से हिंसा पैदा होती है। आरएसएस पर आरोप लगाते लगाते दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं को ही आतंकवादी बता दिया। दिग्विजय सिंह उसी कांग्रेस के नेता हैं जो कहती आई है कि देश और दुनिया में होने वाले आतंकी हमलों का रिश्ता किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। उसी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने फिर हिंदू धर्म को आतंकवाद से जोड़ दिया। जिस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये कहा कि देश को खतरा लश्कर से कम और हिंदू अतिवादियों से ज्यादा है, तो राहुल गांधी के करीबी नेता दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा, तो बात बहुत ज्यादा हैरान करने वाली नहीं है। 17 दिसंबर 2010 को विकीलीक्स की रिपोर्ट में राहुल गांधी की भगवा आतंकवाद की थ्योरी का खुलासा हुआ, जिसमें राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर से बातचीत में कहा था कि देश को सबसे ज्यादा खतरा भगवा आतंकवाद से ही है। लश्कर जैसे इस्लामी आतंकवादी संगठनों को कुछ मुसलमानों का समर्थन मिला हुआ है, लेकिन देश को उससे बड़ा खतरा तेजी से पांव पसार रहे कट्टरवादी हिंदू संगठनों से है। ये संगठन धार्मिक तनाव और राजनीतिक वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह उसी कांग्रेस के नेता हैं जो खुद 2008 में कह चुके हैं कि शहीद हेमंत करकरे ने उनसे कहा था कि उन्हें हिंदू आतंकवाद से खतरा है। दिग्विजय सिंह उसी कांग्रेस के नेता हैं जिसे हिंदुओं को बदनाम करने के लिए भगवा आतंकवाद का स्क्रिप्ट राइटर कहा जाता है। हिंदुओं को आतंकी साबित करने में कांग्रेस के दूसरे नेता भी पीछे नहीं रहे हैं। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। Message is that right-wing fundamentalist groups are suspected to be behind some bomb blasts. कांग्रेस के कई नेता मालेगांव ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट और समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट जैसी घटनाओं के पीछे हिंदुओं को बदनाम करने और आरएसएस को आतंकी संगठन बताने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में अदालत ने कहा था
कि आरएसएस कोई गैरकानूनी रूप से काम करने वाला संगठन नहीं है और आरएसएस से जुड़े होने का मतलब नहीं है कि व्यक्ति सांप्रदायिक है। कांग्रेस के अंदर ही दिग्विजय सिंह के हिंदुओं को आतंकी बताने वाले बयान का समर्थन करने के लिए दूसरे नेता भी मौजूद हैं, जो बोलने से पहले शब्दों को तोलते नहीं हैं। अदालत ने कहा कि भगवा आतंकवाद जैसा कुछ नहीं है, तो अदालत पर भी सलमान खुर्शीद जैसे नेता सवाल उठा देते हैं। ये बात अक्सर सुनने में मिलती है कि जो निर्णय होता है किसी भी कोर्ट का निर्णय होता है, तो उस निर्णय में ये ज़रूरी नहीं कि अगर किसी को सज़ा नहीं होती तो इसका मतलब उसके संदर्भ में कोई ऐसी मामला नहीं था ऐसा जिससे ये कहा जा सके कि वो बिल्कुल जो है निर्दोष है। कांग्रेस के नेताओं का ये पुराना दांव है। चुनाव पास आते ही उन्हें मुसलमान वोटों की चिंता सताने लगती है। साल 2019 चुनावों का साल है। ऐसे में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस के पास हिंदुओं को आतंकी साबित करने से बड़ा शस्त्र भला क्या हो सकता है। इतना ही नहीं है, जिस भगवा हिंदू आतंकवाद की गाली देने का पाप और अपराध कांग्रेस ने किया, उसने 6 जगह FIR लॉन्च कराई। हमारे नाम की इतनी चर्चा की, पर किसी FIR के मूल में हमारा नाम ही नहीं था, कोई मुकदमा नहीं। मुझे ये लगता है कि झूठ बोलना, गाली देना, ये उसकी कल्चर बन गई है। इसलिए मैं उनको कहूँगा कि कहीं ऐसा तो नहीं इसके नाम पर वो कुछ दंगे करवाएं, ऐसा तो नहीं इसके कुछ नाम पर जगह जगह पर भड़काएं और प्रदर्शन करवाएं और सिचुएशन को कॉमनलाइज करने की कोशिश करें। माननीय दिग्विजय सिंह राजा साहब हैं और वो हकीकत बात को नीचे तो धरातल पे समझ नहीं पाते हैं और कुछ तो ही बोलते हैं तो हर बात हंसी मजाक पे लेते हैं। और हिंदुत्व का अलग मामला है, हम हिंदुत्व के लोग हैं और सनातन धर्म के लोग हैं और हम ऐसे गंदे काम कोई नहीं करते जैसा कि उन्होंने सोच लिया या कह दिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर हिंदू आतंकवाद के चिन्ह को जगा दिया है। पिछले 1 साल से मंदिर मंदिर घूमने वाले जनेऊधारी राहुल गांधी यकीनन दिग्विजय के बयान पर खामोश रहेंगे। बोलेंगे भी तो किस मुंह से, जबकि वो खुद हिंदुओं पर आतंकी होने का ठप्पा लगा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हिंदू होंगे बदनाम तो कांग्रेस का बढ़ेगा सम्मान। सवाल और भी कई पूछे जा रहे हैं और हम उन सवालों को उठाएंगे। मेहमानों का एक बहुत ही बड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे हमारे साथ हैं, आरएसएस थिंकर अवनीजेश अवस्थी साहब हमारे साथ, आरएसएस से जुड़े मुस्लिम संगठन से यासिर जिलानी साहब हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय मंच इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौलाना असद खान फलाही हैं, हमारे साथ अमीर हैदर जैदी साहब हैं, सीपीआई के नेता हैं। मेरा पहला सवाल अभय दुबे जी आपसे है सर। सबसे पहले तो क्लैरिटी के लिए आप स्पष्ट कीजिए, जो दिग्विजय सिंह का बयान है यही आपकी राय भी है? अदिति जी, मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरा जवाब पूरा सुनिएगा, बीच में इंटरवीन करने की अपेक्षा। मैं एक प्रश्न आज देश के सम्मुख रखना चाहता हूं। क्या भारतवर्ष का हिंदुत्व ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिंदुत्व है? भारतवर्ष का हिंदुत्व प्रगतिवादी विचारधारा का द्योतक है। वो गीता के समय से धर्म के सह-अस्तित्व की बात करता है। अदिति जी, 1 मिनट, 2 घंटे का शो है। मैं आपको सर, आप यहाँ बात करने के लिए मैं रोकने वाली, मैं तो आपको बुलाया, हमने बुलाया। आप चाहते हैं कि मेरा ही जवाब आप भी दे दें तो आप दीजिए, मुझे अपना सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आप सीधा जवाब दीजिए भाई। जो दिग्विजय सिंह की तरफ से कहा गया वही आपकी राय भी है? सीधा जवाब दे रहा हूं मैं। हिंदू धर्म से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। भारत के हिंदू धर्म की परिभाषा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बिल्कुल पृथक है। वो हिंदू धर्म के सह-अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पढ़ना चाहता हूं। हिंदू नाम जो हमारे सर्वव्यापक धर्म का बोध कराता है, कुछ से जैन, सिख, लिंगायत, आर्य समाजी अपने आप को हिंदू से पृथक करते हैं, जिसे स्वीकारा नहीं जा सकता। और गीता ये कहती है कि धर्म के सह-अस्तित्व को स्वीकारा जाता है।
तो ये जो उन्माद है ये हिंदुत्व का नाम नहीं अभय है। जी, मैंने आपसे समाज सीधा में सवाल विष पूछा, फैलाना सर। नहीं, विष को सर, मैं मानूं ये आपकी राय है, धारण करने फिर मैं अपने का अगले नाम सवाल हिंदू पर जाना धर्म चाहती है। हूं। सत्ता को हथियाना हिंदू सर, धर्म नहीं प्लीज, है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, सर। ये भाषण का वचन मंच की नहीं है ना, मर्यादा सर। की रक्षार्थ सत्ता को त्याग कर 14 वर्ष तक वन में गमन कर जाना हिंदू धर्म है। सर, हिंदू धर्म के अभय सबसे जी, बड़े सर, मैं आपसे सवाल क्या पूछ रही हूं? मैं मान लूं ये आपकी भी राय है। साहब, मैं मान लूं आपकी भी राय है जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। जितने दिग्विजय सिंह हैं, दिग्विजय सिंह जितने सनातनी हिंदू है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी में एक भी नहीं, मैं पूरे विश्व। अच्छा, ठीक है, तो फिर आप ये बताइए जो ये कहना, सर, फिर आपको अब सवालों के जवाब देने हैं सर, आप सवालों के जवाब दीजिए। आप हिंदू आतंकवाद को आरएसएस से जोड़ रहे हैं। कौन सी अदालत ने आपकी इस बात पर मोहर लगाई है? असीमानंद रहे हो, कर्नल पुरोहित रहे हो, साध्वी प्रज्ञा रही हो, देवेंद्र गुप्ता आजन्म कारावास, भावेश पटेल प्रचारक आजन्म कारावास, अजमेर बम ब्लास्ट में ये प्रचारक नहीं रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। नाथूराम गोडसे जी ने अपने वक्तव्य में न्यायालय में कहा कि ये स्वीकारा, मैं उनका वक्तव्य पढ़ता हूं, हाई कोर्ट, मैंने कई वर्षों सर, आप मेरे सवाल पर जवाब नहीं दे रहे हैं सर, आप मेरे सवाल पर जवाब नहीं दे रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि मेरे प्रोड्यूसर जो है जरा प्रणब मुखर्जी का विजुअल चलाएं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का विजुअल चलाएं। आपके, अगर मैं आपके हिसाब से जाऊं सर, अगर मैं आपके हिसाब से जाऊं तो ये तस्वीर जो हम इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं और हमारे दर्शक अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल कांग्रेस की 5 दशकों से भी ज्यादा सेवा करने वाले प्रणब मुखर्जी और देश के पूर्व राष्ट्रपति इन तस्वीरों में आपकी थियरी के हिसाब से कथित आतंकियों के हेडक्वार्टर्स में है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है ना? इसका सीधा सीधा मतलब यही हुआ। अच्छा प्रश्न आपने किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। राजीव दुबे को लेकर आते हैं सर, राजीव दुबे को लेकर आते हैं। आप जो बात कर रहे हैं आप उसका काम सॉरी, राजीव जेटली जी को लेकर आते हैं, माफ कीजिएगा, और पाठ पढ़ा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राजीव जेटली जी को लेकर आते हैं, माफ कीजिए सर, अब उनका प्रतिक्रिया लेते हैं। राजीव जेटली जवाब दीजिए। स्टेट ने वेस्टफीलिया ट्रीटी के पहले 1648 तक 30 वर्षों तक धर्म के उन्माद का सर, अब आप सुनेंगे, चुप रहेंगे तो मैं जवाब देता हूं। अभय जी साहब ने दिया, सवाल जवाब से बात करते हैं ना सर, आप अकेले देखिए, इतने सारे लोग आए बात करने के लिए, सबकी बात तो सुनिए। अरे मैं जानती हूँ इलेक्शन का समय है, वोटों की बात है, सब कुछ समझ आ रहा है मुझे, आप सुनिए तो सही। पाठ पढ़ाया प्रणब मुखर्जी, ठीक है, आप अब राजीव जी का जवाब सुनिए। संघ के मंच पर जाकर सर, राजीव जी का जवाब सुन लीजिए, 11 मिनट बीत गए, आप सुन तो लीजिए। हो गया दुबे जी, हो गया। हाँ, मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ कि ये गलत जगह पैदा हो गए हैं। हमारे देश की राजनीति अगर कहीं केंद्रित है, हमारे देश के राजनीति के लिए अप्रूवल ली जाती है तो वो भी पाकिस्तान से ली जाती है। राहुल गांधी जी तो खुद एडमिट कर चुके हैं, हिंदू आतंकवाद, लश्कर से कम खतरा है, हिंदुओं से ज़्यादा खतरा है उन्हें। सोनिया गांधी जी पहले अपील कर चुकी हैं, सभी मुसलमान एक हो जाएं, मोदी जी को हराएं। कांग्रेस के मंत्री गुजरात में सरेआम बम रखते हुए पकड़े गए, जो मंत्री इनके मोहम्मद साहब, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, गुजरात के अंदर आतंकवादी। सुन तो लीजिए, मैं आपको सुनता रहा बहुत देर तक, मैं आपको बहुत देर तक सुनता रहा, आप सुनिए मेरी बात को। अरे सुन तो लीजिए, क्या मैंने बोला है? अरे भाई, क्या हमने बोला है या सोनिया गांधी जी ने बोला है? स्वादिष्ट और शाब्दिक व्यंजन खाने वाले लोग आज हमको पाठ अभय जी जवाब तो सुनिए आप सर, ऐसा लग रहा है अभय जी जवाब सुनिए ना, और सोच के आए भूल जाएंगे लाइन। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मुस्लिम वोटों के लिए क्या ये नई थियरी आई है कि हिंदू आतंकवाद को आरएसएस कनेक्शन आपने ढूंढ निकाला है? सवाल पूछे जा रहे हैं, अब आप सवाल सुनेंगे नहीं तो जवाब कहां से देंगे? आप सुनिए, प्लीज सुनिए, और भी पैनलिस्ट को सुनिए। राजीव जी आप बात पूरी कीजिए, मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाना है। मस्जिद में जाकर सेल्फी खिंचाते, मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ, हाँ सुन तो लीजिए दुबे जी, क्यों घबरा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? ये हकीकत तो है जो हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सोनिया गांधी जी पहली बार उन्होंने कहा, सुन तो लीजिए भाई, सभी मुसलमान एक हो, मोदी जी को हराए। राहुल गांधी कहते हैं हिंदुओं से खतरा है, लश्कर तैयबा से खतरा नहीं है। औरंगजेब जैसे शहीद शायद इनकी नजर में देशद्रोही हो सकते हैं, टाइगर जैसे आतंकवादी इनकी नजर में देशभक्त हो सकते हैं, इनकी नजर में देशभक्त हो सकते हैं। आपके गृह मंत्री सरकार रहते रहते अधिकारियों पे दबाव बनाते थे कि नहीं बनाते थे, बताइए। आपके गृह मंत्री चिदंबरम साहब कहते थे कि आतंकवादियों को देशभक्त घोषित करिए, मैंने नहीं कहा, एक अंडर सेक्रेटरी ने बोला गृह मंत्रालय के। ये आपको मुसलमान या आतंकवाद जो शब्द जिसको
सुन तो लीजिए मेरे भाई, आप सुन लीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हमने कहा या चिदम्बरम साहब ने कहा, ये हमने कहा या सोनिया गांधी ने कहा, या हमने कहा कि राहुल गांधी ने कहा, कि सुशील शिंदे ने कहा, कि सलमान खुर्शीद ने कहा? जितने भी आतंकवादी हैं वो सभी देशभक्त हैं। इस देश का हिंदू केवल आतंकवादी है, इस देश का हिंदू केवल आतंकवादी है। संदीप सुन तो लीजिए, नाम लिया सुनील जोशी, अरे सुन तो लीजिए। दूसरे पैनलिस्ट को भी लेकर आते हैं, दूसरे पैनलिस्ट को भी लेकर आते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के पास दूसरे सवाल के साथ आऊंगी। अभी मेरे लिए दूसरे पैनलिस्ट को लेकर आना जरूरी है। अब नीजेश अवस्थी साहब जी, आपने सुना क्या कुछ कहा गया? आप लगातार सिर हिला रहे, आपकी बात। अजय जी, मैं एक बाकी पैनलिस्ट से कहूंगा कि जो मैं बोल रहा हूं मैं बीच में नहीं बोलूंगा किसी के, लेकिन मुझे भी बोलने दिया जाए। बिल्कुल, आप बात कीजिए। ये दरअसल वास्तविकता ये है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से 60-70 साल तक देश को लूटा, वो लूटना उनका बंद हो गया। इसलिए उसकी हताशा, निराशा इस हद तक बढ़ गई है कि वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। पहले उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी को जाना नहीं चाहिए, अब जाके कहते हैं कि पाठ पढ़ा के आए। तो फिर पाठ पढ़ाने जाने क्यों नहीं दे रहे थे? मतलब अकल पर पत्थर पड़ गए इनके। आरएसएस जैसे संगठन को लेकर के, जिसके बारे में कोर्ट में भी कह चुका, और मामला कोर्ट में आपके अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, उनके ऊपर चार्जशीट हो गई, उनके ऊपर आरोप तय हो गए, और पहले भी माफी मांगी जा चुकी है कई बार आरएसएस पर आरोप लगाने के लिए। ये वही आरएसएस है। मैं एक बात बता दूं आपको, और मैं दर्शकों को बता दूं कि ये वही आरएसएस है जिसने, जैदी साहब बैठे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कहा कि देश की फौज को हम खून नहीं देंगे। इनके अच्युतानंद जी ने कहा कि मैं फौज को खून देना चाहता हूं। उनको पार्टी से निकाल दिया गया। जब मैंने कहा पार्टी से निकाल दिया गया तो कहते नहीं, पार्टी से डिमोट कर दिया गया था। और 1962 में चीन के साथ युद्ध में आरएसएस ने जो भूमिका निभाई, उसके कारण जवाहरलाल नेहरू जैसे, अभय दुबे जी सुन लो कान खोल करके अपने, जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री ने देश के गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार किसी गैर ऐसे संगठन को बुलाया जिसका सरकार से, जिसका कोई संस्था से संबंध नहीं था। यह जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जैसे आपके कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, हम सब के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने माननीय सरसंघचालक गुरु गोलवलकर जी को बुलाया तमाम लोगों के साथ कि देश में युद्ध का साया है, आप लोगों से मुझे मदद चाहिए। उस आरएसएस को आतंकी संगठन बता रहे हैं आप लोग। पाप कर रहे हैं आप इस देश के साथ। सत्ता पाने के लिए 60 साल में आपने जो लूटा है इस देश को, वो लगातार लूटना चाहते हैं, इसलिए आप कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता ने आपको जहां बिठा दिया ना 44 सीटों पे, आप ये पाप मत करिए, आप ये पाप मत करिए। इतिहास से कुछ सीखिए। ऐसे ही जयचंद थे इस देश में, जिसके कारण देश गुलाम हुआ था। आप जैसे लोग दिग्विजय सिंह जैसे थे। ठीक है जयचंद। ठीक है, यासिर जिलानी। अदिति जी, अबे जी, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी। प्लीज एक बार चाहती हूं हर पैनलिस्ट की बात यहां पर हमारे दर्शकों के सामने रखी जाए। आप सबकी बात सुन लीजिए, एक साथ जवाब दीजिएगा। यासिर जिलानी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है जी। आप हाथ उठा रहे थे। हाँ, बताइए, आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। जी, सवाल यही है कि अब चुनावों का मौसम आया है तो कांग्रेस को भगवा आतंकवाद जब फेल हो गया तमाम राज्यों में, तो अब आरएसएस का आतंकवाद याद आ गया, संघ का आतंकवाद याद आ गया। देखिए, मैं आपको इसमें बिल्कुल बताऊं कि दिग्विजय सिंह जी एक धार्मिक यात्रा बहुत दिनों से कर रहे थे। समाज और राजनीतिक जो उनका अपना क्षेत्र है उसमें वो जीरो हो चुके थे। मुझे लग रहा था कि उस धार्मिक यात्रा में भगवान उन्हें सद्बुद्धि देगा, लेकिन उनके ऊपर कोई बदलाव नहीं हुआ, उस यात्रा का भी कोई असर नहीं हुआ। और जब वो वापस आए हैं तो उनको लाइमलाइट में आने के लिए अगर कोई एक सबसे बड़ा संगठन हिंदुस्तान का और पूरे दुनिया में जो इत्तेहाद, भाईचारा और सौहार्द के लिए जाना जाता है, आरएसएस को अटैक करते हैं। आरएसएस को अटैक करने का मतलब है उन्हें लाइमलाइट मिल गया, उन्हें उनके पास मीडिया पहुंच गई। तो ये तो उनकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। और मैं बताऊं, अभय दुबे जी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें चीख चीख के कर रहे हैं, तो अगर वो आरएसएस को आतंकवादी कहते हैं तो जवाहरलाल नेहरू को आतंकवादी कहें। वो अगर आरएसएस को आतंकवादी कहते हैं तो इंदिरा गांधी को आतंकवादी कहें। अगर वो आरएसएस को आतंकवादी कहते हैं तो वो संजय गांधी को आपातकाल के दौरान जो उन्होंने निर्णय लिया उस पर आतंकवादी कहें। वो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लोग
सिलेक्टिव एमनीशिया के शिकार हैं। ये अपने तरीके से हर चीज को ढूंढ लेते हैं क्योंकि ये इस वक्त सत्ता से बाहर हैं और सत्ता से बाहर होने के बाद इनका जो दिमागी संतुलन है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और कांग्रेस के नेता का बिल्कुल बिगड़ गया है। इसलिए इस तरह के जुलूल बातें कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या इंदिरा गांधी ने आरएसएस की तारीफ नहीं करी? क्या संजय गांधी ने आरएसएस के बारे में नहीं बोला? मैं और किसी चीजों में नहीं जाना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है। नहीं साहब, आपका जो तर्क है वो बिल्कुल गलत है और आप बेबुनियाद बातें करते हैं। आप एक बार आरएसएस के शाखा में तो जाके देखिए, आपकी सोच ना बदल गई तो मैं मुसलमान हूँ। अरे मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी बच्चों के हाथ ये बदल जाएगी। पकड़ाने वाले हैं लोग, क्या पाठ पढ़ाते हैं? प्रधानमंत्री एक भी अगर आप किसी भी बच्चों को और आप तलवार और लाठियां पकड़ाते कर दिया हिंदुस्तान में को, और आपको ये शर्म नहीं आती कि आपके अध्यक्ष देश को अभी क्या ये सही मानते हैं आप? कोर्ट से राहत मिली है इसी आरएसएस पे झूठे आरोप लगाने के लिए, लेकिन आप लोग सुधर नहीं सकते। हमारे आपको लग रहा है कि 2019 के इलेक्शन में ये सबसे बड़ा मुद्दा आपके हाथ में लग जाएगा। आप यकीन करें कि भारत की जनता देख रही है और भारत की जनता विकास की बात करना चाहती है, वो इस तरह के उन्मादी बातों में नहीं फंसना चाहती। जी फलाई साहब, ये वही पार्टी है जो अक्सर कहती है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, और इसने तो अपने तुष्टीकरण के तहत, अब ऐसा लग रहा है क्योंकि लगातार हम इलेक्शंस का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, अभी जिलानी साहब ने जिस तरीके से कहा कि लाइमलाइट में आने की ये कोशिश है, तमाम मुद्दे यहाँ पर उठा रहे हैं, अभी अविनीश साहब ने भी अपनी बात रखी। कुल मिलाकर ये आतंकवाद का धर्म डिसाइड करने का काम अब एक बार फिर से, जब भगवा आतंकवाद फेल हो गया तो आप संघ आतंकवाद लेकर आ गए क्योंकि आपको चुनाव में इसको भुनाना है। नहीं देखिए, सबसे पहले वो यही पार्टी क्यों, दुनिया के हर पार्टी और हर शख्स यही कहता है कि दहशतगर्दी का, आतंकवाद का, टेररिज्म का कोई भी मजहब और धर्म नहीं होता है। देखिए ये जो एक पर्टिकुलर पूरी कम्युनिटी को या पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ये बात बोल देना, मुझे लगता है कि ये गलत है। लेकिन इसके अंदर कहाँ तक सच्चाई है वो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि जब हम अपनी आइडियोलॉजी को, विचारधारा को अच्छे से बातों के जरिए, एक मुकालमे के जरिए एक दूसरे से अपने ऊपर बात करके एक दूसरे को मनवाना चाहें तो अच्छी बात है, लेकिन जहां हम टेरर को यूज करके अपनी विचारधारा एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं, उसी को टेररिज्म का नाम दे दिया जाता है। मैं आपको बताऊं, दुनिया भर की रिपोर्ट उठा के देखिए, पॉल मार्शल की, हडसन इंस्टीट्यूट्स की, उन्होंने, ठीक है यहाँ बैठे हमारे आरएसएस के आइडियोलॉग और उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन इन पूरी दुनिया में एक परसेप्शन, एक धारणा क्या बन रही है कि आरएसएस जो है अपनी विचारधारा को मनवाने के लिए, हिंदुस्तानियों पर एनफोर्स करने के लिए टेरर का इस्तेमाल कर रही है। और कहीं ना कहीं उसी बात से मुतासिर होकर दिग्विजय सिंह जी ने ये वाला स्टेटमेंट दिया है, जिसको मैं कंडम करता हूं कि ये इस तरह से कहना कि पूरे के पूरे आरएसएस के लोग या पूरा का पूरा संघ परिवार जो है वो आतंकवादी गतिविधियों में या आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है या इस तरह की चीजें जो कर रहा है। ठीक है, अवनीश साहब इसका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन सर मैं चाहती हूँ एक बार आमिर हैदर जैदी साहब को भी यहाँ पर ले आते हैं। आमिर हैदर जैदी साहब ने क्या छिपा है कि क्यों ये बयान आया है, किसके इशारे पर ये बयान आया है? देखिए पहले तो ये सुन लीजिए, जिस तरह अल-कायदा इस्लाम नहीं हो सकता, उसी तरह आरएसएस या वीएचपी बजरंग दल हिंदुत्व नहीं हो सकता, ये स्पष्ट मानना है। दूसरे ये कि बीजेपी और आरएसएस वाले अपना अप्रूवल अमेरिका से लेते हैं। अमेरिका की संस्था कहती है कि बजरंग दल और वीएचपी आतंकवादी संगठन है, तो क्यों ना प्रतिबंध लगाया जाए। जाकिर नायक को एक आतंकवादी बांग्लादेश का फॉलो करता था, और कौन किसे फॉलो करता है ये किसकी जिम्मेदारी नहीं हो सकती, नहीं फिल्टर लगाया जा सकता, कौन करेगा। उसकी ईंट से ईंट बजा इन्वेस्टिगेट पूरा सुन लीजिए, आधे घंटे से सुन रहा हूं, पूरा सुनिए। अमेरिका में जो ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में हो रहा है उसके बारे में तो सुनिए, पूरा सुनिए। तो हिंदुस्तान को अब अमेरिका की परमिशन से चलाएं। या तो अदिति जी पूरा सुनिए, सुनने की सलाहियत रखिए, बर्दाश्त रखिए, या फिर कहना चाहिए डिबेट में ना बुलाया करें। उसे ईंट से ईंट बजाई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, किसी ने कुछ कहा, वीएचपी का और उसका अप्रूवल क्यों नहीं, उसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं। सारी चीजें अमेरिका से ये अप्रूवल कराते हैं। विकीलीक्स अगर ये कहती है कि राहुल गांधी ने ये कह दिया तो उसे सच मान लिया। सीआईए कहता है बजरंग दल वीएचपी आतंकवादी है, क्यों नहीं माना जाता। ये कहते हैं कि 26 जनवरी की परेड में आए थे, इन्होंने रिक्वेस्ट की कि 26 जनवरी की हमें झांकी देखनी है, इन्हें बुला लिया,
उसे अपना ही सर्टिफाइड मानते ये को सर्टिफाइड सुन लीजिए सुन लीजिए मैं चुप बैठा था मैं चुप बैठा था मूर्खों को मैं चुप बैठा था मैं चुप बैठा था मैं इतिहास बता रहा हूँ राहुल गांधी कहीं नहीं बुलाया जवाहरलाल नेहरू शिकंजी बना क्या के आपको पता चल रहा है ऐसे लोगों को बुला लेते हैं। ठीक है, मैं कुछ तो पढ़े लिखे लोग हैं। आपको सवाल का जवाब देने का झांकी मौका देखने आए थे, परेड में शामिल छब्बीस जनवरी की झांकी छोटे झांकी बच्चे